So hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन को हाउ टू कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इन डेसिमल फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन टू कॉमन फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज के टुडे जिस पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो आइए हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो पहले मैं इस बोर्ड को रफ कर देता हूं एंड देन हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, राइट। तो आइए हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिंपल है एकदम। तो लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, ये मेरा पॉइंट है। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर में हम लोग डेसिमल नंबर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। अगर हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट फॉर एन एग्जांपल्स। ओके, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि 43.2 इंटू क्या लिखा 5, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन की क्या दो तरीका, फर्स्ट दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट मेथड हमने लिया, मेथड फर्स्ट मेथड क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं, मेथड फर्स्ट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 43.2 इंटू 5 तो इक्वल टू, अब देखिए पहला हम क्या कर सकते हैं कि यहां से डेसिमल को रिमूव करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में। तो यहां लिखते हैं 432 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन 1। ये तो आपको करने आता है ना, ये मैंने सिखाया हूं ना, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए 432 इंटू 5 अपॉन 10 इक्वल टू, अब मल्टीप्लीकेशन करिए 5 में 2 का 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 में 3 का 15 1 क्या 16 कैरी 1, और इधर क्या हो गया 20 कैरी 1 21 अपॉन 10। ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया 216। ये तो आपका फ्रैक्शन में सिखाया था कैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप इस तरह से फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है मेथड नंबर 2 जो है मेथड 2 मेथड क्या है, जो कि बचपन से आप करते आए हैं मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे 43.2 इंटू 5 ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, इसी तरह करते हैं। तो चलिए आइए मल्टीप्लाई करिए, 5 में 2 का कितना होगा 10 कैरी कितना आया 1, 5 में 3 का 15 कैरी कितना आया 1 था तो 6, यहां 1 लिख लिए, फिर कैरी कितना आया था 1, तो आगे वाले टर्म पर 1 लिख लीजिए। तो 4 इंटू 5 20 कैरी 1 21। अब मैंने अब इस डेसिमल को रिमूव करना है, तो डेसिमल अब देखिए यहां पे क्या है पॉइंट, कितने पॉइंट के बाद डिजिट बैठा है सिंगल पॉइंट के बाद। तो यहां पर आप इधर से काउंट करेंगे 1, तो यहां पर डेसिमल बैठाएंगे, तो ये आपका अगर 216। देखिए जो आंसर यहां आया था, हमने बोला था कि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर डेसिमल आफ्टर डेसिमल अगर आपको जीरो लिखा है तो उसका कोई मीनिंगलेस है। आफ्टर डेसिमल कितना भी जीरो बैठा है तो मिलियंस ऑफ द जीरो बैठा दीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आफ्टर डेसिमल जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आफ्टर डेसिमल कुछ नंबर दिए रहेंगे तो फिर उनका वैल्यू होता है। तो मतलब एक क्वेश्चन, एक फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, यहां पर लिखता हूं सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे
43 पॉइंट क्या ले लूं, 43 इंटू 5 ले लेता हूं, 43 इंटू 5, 4.3 सॉरी 4.3 इंटू 5 हमने ले लिया, 4.3। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट बता देता हूं आपको। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप क्या लिख सकते हैं, पहले हम ये है 4.3 इंटू 5। ओके, तो पहले हम क्या करें, इसको हम ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें किसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, कॉमन फ्रैक्शन में। ओके, तो इसको अगर हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 43 अपॉन कितना हो गया, 10। अब तो आपको पता हो गया ना, डेसिमल फ्रैक्शन को हमने किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कॉमन फ्रैक्शन में। फिर क्या लिखा है, इनटू 5 अपॉन 1। अब वही टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करने आता है ना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का। तो हियर 43 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई के 43 इंटू 5 3 5, तो 5 इन 3 15 कैरी 1 20 21 अपॉन 10 इंटू 10 10 इंटू 1 10। तो अगर हमने इसे पॉइंट बैठाएंगे तो अब देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, सिंगल जीरो है, तो न्यूमरेटर में आरएचएस से काउंट करेंगे राइट हैंड साइड, मतलब राइट से, तो 1, तो ये कितना आ गया 20.5। ये आपका ये हो गया विच मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो भी बहुत सिंपल है, मेथड सेकेंड क्या है, 4.3 इंटू 5। ये जो बचपन में करने आपको सिखाया जाता है। तो चलिए 3 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 15, कैरी कितना आया, आगे वाले नंबर पर लिख दिया कैरी 1। 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 1 21। ओके, अब डेसिमल काउंट करेंगे, इस नंबर से डेसिमल, डेसिमल के बाद यहाँ 1, 1 के बाद डेसिमल है तो इधर से काउंट करेंगे, 1 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे 1 डिजिट के बाद, तो ये आ गया 21.5। तो मेथड नंबर 1 से भी कितना आया 21.5, मेथड नंबर 2 से कितना आया 21.5। तो इस तरह से यहां पर भी मेथड नंबर 1 से 216 और मेथड नंबर 2 से 216। तो इन दिस वे आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। ओके, तो ये हमने आपको दो मेथड बता दिया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ओके, तो अब आते हैं एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं पहले, फिर मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो हमारे पास अगर दो नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर में क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिया 1, क्या है 6, क्या 62.32 इंटू 2.5। ओके, अब देखिए 62.32 इंटू 2.5। ओके, आपके बुक में थोड़ा स्पेस दिया है, थोड़ा सा 62 के बीच में थोड़ा गैप दिया है, मींस वहां पॉइंट है, और फिर 32 लिखा है, और 2.2 के बाद थोड़ा स्पेस दिया है, और फिर उसके बाद क्या दिया है, लिखा है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के हमने क्या बताया था, दो मेथड। तो देखिए फर्स्ट मेथड आपको बताता हूं, आपको जो फर्स्ट और सेकेंड में से जो मेथड आपको सिंपल लगेगा उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, मेथड नंबर फर्स्ट है, तो इसको क्या करेंगे 62.32 इंटू 2.5। ओके, तो आइए इसको पहले हम क्या लिखेंगे, ये दिस इज ए डेसिमल फॉर्म, दिस इज द डेसिमल फॉर्म। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विच फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप बताइए। इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म को, किस में कन्वर्ट करेंगे,
कॉमन फ्रैक्शन में, तो इसको लिखेंगे 6232 अपॉन 100, ये समझ में आया, इनटू 25 अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6232 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 10। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन तो करने आपको आता है, आपको मल्टीप्लीकेशन करने आता है ना? नहीं करने आता है तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन करिए, 6232 इंटू 25। ओके, जो सेकेंड मेथड है, नहीं आता है तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इधर से देखिए, 5 में किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 में 5 का, 10 कैरी 1, 15 एक 16 कैरी 1, 10 एक 11 कैरी 1 और 30 21। ओके, फिर अब एक को 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, एक डिजिट को स्पेस करेंगे, फिर करेंगे 4, 6, 4 और 12। ओके, तो 0, 4 और 6 और 4, 10 कैरी 1, 1 और 6, 7, 8, 5, 5, 1, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो आपका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इधर लिख देता हूं, कितना है, 5800 अपॉन 100 इंटू 10। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास 5858 अपॉन 10। फिर अब हम डेसिमल में, एक किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में, नहीं कॉमन फ्रैक्शन। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 5155.8, दिस इज द डेसिमल फॉर्म। तो इस तरह मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। अगर ये, इसको हम बोलते हैं कौन सी मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, तो सेकेंड मेथड के बाद बोलते हैं मेथड नंबर सेकेंड। सेकेंड मेथड क्या है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी कर रहा था 62.32 इंटू 2.5। ओके, अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है बहुत सिंपल है, यहां से इसको किए, कितना आया, 10 कैरी 1, मल्टीप्लीकेशन करने आता है ना, 15 एक 16 कैरी 1, 5 और 2 10, 11 कैरी 1, और इधर कितना हो गया, 30 और 1 31 हो गया। अब देखिए, एक स्पेस यहां छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई किए 4 में, किसका, 4 का, तो कितना आया, 4 4 जा, नहीं 2 2 जा 4, सॉरी 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नहीं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, फिर 3 में 2 का, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, कुछ कैरी यहां नहीं है, फिर किसमें, 2 में 2 का 4, एंड देन 6 में 2 का 12। ओके, अब क्या करते हैं, एडिशन कर लीजिए, तो 0 6 और 4 10 कैरी 1, 6 और 1 7 8, 1 और 4 5, 3 और 2 5 1, ये आपका। अब हमें पॉइंट का, अब हम डेसिमल बैठाना है, तो यहां से काउंट करूंगा, यहां से, जो यहां से डेसिमल काउंट करेंगे उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो 1 2 3, तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3, तो यहां पर डेसिमल हमने बैठाया, तो ये आपका आंसर हो गया 155.8। तो इस तरह से, इन दिस वे, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर कर सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर कैसे करते हैं, और इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको होमवर्क में दूंगा सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, वो है मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या है, डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो आइए हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं, एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, नहीं, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम लोग, जो इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो मेरा लास्ट टॉपिक है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन,
डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो आइए इसमें हम लोग सीखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, आइए तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट क्या है डिवीजन डेसिमल फ्रैक्शन का? तो यहां पर देखिए हमने लिखा 6.2 डिवाइडेड बाय 2, 6.2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको डिवीजन करने आता है ना? पहले हम क्या बोले थे, इसको डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले इसको ए डिवीजन को किस में कन्वर्ट करते थे? मल्टीप्लिकेशन में, याद है ना फ्रैक्शन का रूल? तो यहां पर करेंगे 6.2 इंटू, जब ए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, क्या होगा 1/2, तो इक्वल टू, अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ए डेसिमल फॉर्म में। इसमें क्या इसे कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 62/10 इंटू 1/2। अब तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये कितना आ गया 62 इंटू 1 और 10 इंटू 2, तो कितना आया 62/20। दिस इज द योर आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो फर्दर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 31, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो अगर 60, 31/10 मीन्स कितना 3.1। तो किस में कन्वर्ट हो गया? डेसिमल फॉर्म। एक किस में था? कॉमन फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, एक कॉमन फ्रैक्शन था। तो आप कैसे मैंने कन्वर्ट किया आपको पता है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है कि 3.4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 3.4 डिवाइडेड बाय 5। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? चलिए वही सेम प्रोसेस, क्या करना है 3.4 इसको इनटू करेंगे तो 1/5। जैसे इसको किस में कन्वर्ट किया आपने, मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को आपने, ये डिवीजन सिंबल को हटाकर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 5 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या लेंगे रेसिप्रोकल, क्या लेंगे रेसिप्रोकल। तो 5 को 1/5 में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप को हमने प्रैक्टिस सेट 13 में आपको बताया था कि रेसिप्रोकल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आपने सॉल्व करके भी दिखाया था। तो 5 को क्या लिखेंगे 1/5। ओके, मैंने आपको बताया था। तो अब हम क्या करेंगे इक्वल टू, अब देखिए 3.4 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 3.4 को हम एक किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में। इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 334/10 इंटू 1/5 इक्वल टू, अब तो मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन। तो 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने हमने सिखाया था किस चैप्टर में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, नहीं फ्रैक्शन चैप्टर में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। तो 2 फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया 34 इंटू 1 क्या 1 कितना आया 50। ओके, तो ये हो गया 34/50। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, नहीं तो एज इट इज इसका आंसर यहां तक भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/25। तो 17/25 यहां एक किस फॉर्म में आ गया, ये आपका हो गया कॉमन फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या कर सकते हैं, पॉइंट क्या कर सकते हैं। आप हमने क्वेश्चन नंबर लेता हूं, एग्जांपल नंबर क्या है, एग्जांपल 3 में लिया। एग्जांपल 3 क्या है कि 4.8 डिवाइडेड बाय 12। ओके, 4.8 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसे हमने कन्वर्ट किया तो क्या लिखा 4.8। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, तो कितना आया 1/12 इक्वल टू, अब एक क्या है डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें किसको मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको हम कन्वर्ट करूंगा कॉमन फ्रैक्शन में। तो क्या आएगा
48/10 मैंने बताया हूं ना, जैसे डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने डिजिट है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, सिंगल डिजिट है, तो मैंने 10 लिखा है, इंटू 1/12। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 इंटू 1 और 10 इंटू 12। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कैंसिल करना होगा, तो कैंसिल कर दीजिए, तो याद है ना 12 का टेबल, 12 4 जा 48, तो यहां 4 हो गया, तो 4 इंटू 1/10 कितना, 4/10 मीन्स कितना, 0.4। तो ये आपका हो गया डेसिमल फॉर्म में। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं कि कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, कैसे डिवीजन करना है, वो सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो के अच्छे तरीके से देखिए, कहीं भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए फर्दर देंगे। ओके, तो मैं वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।